तो हम लोग आज ये यूनिट 1 करेंगे। तो यूनिट 1 ब्लॉक 1 है काउंसलिंग, मीनिंग, स्कोप एंड एप्लीकेशन। सो बेसिक्स इसमें वही है, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग, इंडिविजुअल वर्सेस फैमिली काउंसलिंग, स्टेप्स इन काउंसलिंग, की प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, बेसिकली द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ काउंसलिंग, नॉट एग्जैक्टली फैमिली काउंसलिंग, काउंसलिंग का है के अंदर सारा कुछ। सो आपके पास बुक है तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। ये मैंने समराइज किया है एंड दैट आपको मैं भेज भी दूंगा इसका जो वर्ड या पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना, है ना। ठीक है सर। So, introduction is like people often face difficult situation and seek professional help. Counseling is a useful option when personal resource fails, and this unit aims to understand basic concepts of distinguish between counseling, psychotherapy, understand in principles, identify approaches and describe effective techniques. तो ये सारा कुछ हम इसी यूनिट में करेंगे। तो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज गिवन हियर इज जो आप देख रहे हो कि काउंसलिंग कहाँ पे काम आती है, यूजफुल ऑप्शन व्हेन पर्सनल रिसोर्स फेल्स, राइट, बिकॉज वी ट्राई टू एडजस्ट विद आवर सिचुएशन, है ना। कोई भी है तो हम में से सारे लोग अपने जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं, जैसे हम बेस्ट तरीके से अपनी सिचुएशन के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं। और जब हम फेल हो जाते हैं, हमसे नहीं होता है, तब हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही है, सपोज आपको फीवर होता है, कभी कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम पैरासीटामोल या अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। इफ 1 और 2 डेज में हम ठीक हो गए, इट्स ओके। अगर नहीं हुए देन वी विजिट डॉक्टर। तो सिमिलरली है कि हम अपनी प्रॉब्लम को, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो अपने इमोशंस हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं या बिहेवियर को। बट व्हेन वी हैव फेल्ड टू डू सो, देन वी शुड सीक, बेसिकली एवरीबॉडी जो they don't seek help because of there are a lot of like stigma है, बहुत सारा related to mental health, तो बहुत बार लोग नहीं जाते हैं। तो that is why they discuss it with their doctors, और कोई और प्रोफेशनल है, कोई टीचर्स है या टीचर है या कोई रिलीजियस ग्रुप है, तो वहां पे जाके भी हम डिस्कस करते हैं कई बार। तो बट ultimately the thing is when you are not able to cope up with certain situation, then you visit like psychologist and then counseling help करता है। तो काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? काउंसलिंग इज गोल डायरेक्टेड प्रोसेस दैट हेल्प्स इंडिविजुअल एक्सप्लोर रिजॉल्व प्रॉब्लम्स focusing on the developmental, crisis support, psychotherapeutic guiding and problem solving aspects. So counseling is a goal directed process. It is not like कि हम किसी से जा रहे हैं, जब मन हुआ तो बात कर ली, उसके बाद फिर हमने जब थोड़ा हल्का फील किया तो हमने बात करना बंद कर दी। whenever like होता है, हम सभी के साथ होता है, जब हमारे मन में बहुत चल रही है, we are not able to handle, so we try to like speak about it to certain person जो भी हमारी लाइफ में है, जिनको हम समझते हैं कि they are close and they can understand, तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो यूजुअली वो बात जो होती है, जो हम करते हैं या लोग करते हैं एक दूसरे से, that is certainly helps, लेकिन वो क्या है, वो वेंटिलेशन है एक तरीके का, कि आप अंदर से भर गए, आपने वो चीजें बाहर निकालनी है, then you feel relaxed and then you again go back and start working whatever you were doing in your life, and then जब दोबारा से हुआ, दोबारा से फिर वही किया। तो ठीक है, it act as a buffer system but that is not a permanent solution, ठीक है। तो प्रोसेस दैट गोल ओरिएंटेड है, क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ये, एंड दैट हेल्प्स इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। अब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग, जैसे बहुत बार आप लोगों से मिलोगे एंड दे विल से कि मैंने बहुत लोगों की हेल्प की, मैं बहुत अच्छी काउंसलिंग करता हूँ। तो इट इज नॉट अबाउट हेल्पिंग अदर्स, है ना, बट इट इज हेल्पिंग इन अ डिफरेंट वे एक्चुअली। तो वही चीज ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल एक्सप्लोर एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। हम उनको ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं जहां पे वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर सके और रिजॉल्व कर सके। तो वी आर हेल्पिंग देम टू रिजॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर रहे,
है ना? So because every decision and everything will be taken by that person only, and focusing on developmental means जैसे लाइफ के एक सर्टेन एज में हम हैं तो हमारी प्रॉब्लम डिफरेंट, एक बच्चा जो एडोलसेंस है उसकी प्रॉब्लम अलग होगी, एक न्यूली मैरिड कपल है उसकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है। तो दीज आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस, और ओल्ड एज पर्सन है उसकी प्रॉब्लम अलग होगी। तो फोकसिंग ऑन डेवलपमेंटल की डेवलपमेंट की किस स्टेज में पर्सन है, वी हैव टू कंसीडर इट, है ना, कि भाई उसकी अकॉर्डिंग टू द एज उसकी नीड्स होंगी, है ना। तो क्राइसिस सपोर्ट तो वो हमें कंसीडर करना पड़ता है। क्राइसिस सपोर्ट, सपोज समथिंग इज हैपनिंग इन द पर्सन्स लाइफ, कि कुछ ऐसा क्राइसिस हो रहा है, चाहे वो क्राइसिस हो सकता है किसी लव्ड वन की डेथ और सम ब्रेकअप, or maybe some kind of natural calamities or something else, so any kind of crisis उसमें हम support कर सकते हैं। psychotherapeutic means कि psychologically to understand psychologically the underlying phenomena, क्या हो रहा है क्या पर्सन के साथ में, to understand that thing, that is psychotherapeutic, है ना। psycho means your mind, or and then therapeutic means therapy, right? So guiding, accordingly we guide them in certain cases, or problem solving aspects to resolve the problem। so whatever the problem person is facing, वो कैसे resolve हो सकती है उस पे हम काम करते हैं। It involves continuous self monitoring and self development, aiming to assist individual with relationship, academics, depression, anxiety, trauma and past issues। तो क्या है, it involves continuous self monitoring and self development, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये डेवलपमेंट क्या कहते हैं सिर्फ क्लाइंट का होता है, हम अपने डेवलपमेंट की, बिकॉज इट ऑल्सो यू ऑल्सो इवॉल्व विद योर क्लाइंट, है ना। हम भी सीखते हैं, हम भी अपने आप को मॉनिटर करते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड सेम इज ट्रू फॉर द क्लाइंट। तो सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट, एमिंग टू असिस्ट इंडिविजुअल, कि क्लाइंट का सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ डेवलपमेंट पे तो काम करते हैं, लेकिन अपने के ऊपर अपना भी इम्प्रूवमेंट हमारा भी होता है व्हेन वी आर वर्किंग विद समवन। तो एमिंग टू असिस्ट इंडिविजुअल विद रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है वहां हेल्प करते हैं, एकेडमिक्स में है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ट्रॉमा है, और एनी पास्ट इश्यूज। सो ये सारे के सारे हम चीजें, मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर इमोशनल वेलबींग, either like relationship, academics, depression, anxiety, and any kind of neurotic issues or any kind of trauma or past experiences, with that we help the client. So that is the concept of counseling actually. So then then we are coming to individual versus family counseling. So individual counseling का मतलब simple सा है कि एक client है, तो in individual counseling only the person in question with problem would be taken up for the counseling sessions, whereas in family counseling the whole family or at least concerned family member decide to work through relationship to improve communications। so basically यहाँ पे जब family therapy की बात होती है, family counseling की बात होती है, then it is about relationships, communications, relationships, ये सबसे important हो जाते हैं। और एक और important factor है जो हमें थोड़ा सा समझना होगा, वो ये कि family counseling इज रिक्वायर्ड बेसिकली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन इंडिविजुअल पर्सन की ही प्रॉब्लम है खाली, फिर भी फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और जरूरी भी होता है। जैसे हमने पहले भी कभी डिस्कस किया था इस तरह कि अगर एक पर्सन को प्रॉब्लम है तो सारी की सारी फैमिली कहीं ना कहीं सफर करती है। तो फैमिली काउंसलिंग वहां पे भी हम हेल्प करती है, इवन अदर केसेस जहाँ पे सिर्फ फैमिली के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं, इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है, और फैमिली थेरेपी के जो मॉडल्स हैं उनमें से कई मॉडल्स ये बोलते हैं कि फैमिली क्या है, जैसे ये है 2-3-4 लोग हैं फैमिली के अंदर, तो दे क्रिएट ए बैलेंस, है ना, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, या ऐसे कनेक्टेड है तो इनके रिलेशंस हैं, दूसरे के साथ में कनेक्शंस हैं। तो अगर एक डिसबैलेंस होता है तो बाकी फैमिली को भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो देयर आर थ्योरीज जो ये कंसीडर करती हैं कि भाई फैमिली थेरेपी इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी कंडीशंस, जहाँ पे फैमिली के साथ हमें काम करना पड़ता है। और ये देखें
तो कहीं ना कहीं ट्रू भी है, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो काफी वो है, क्योंकि वी आर ए कलेक्टिव सोसाइटीज, राइट। तो अगर हम रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में, नॉट एवरी वेस्टर्न कंट्री, मतलब उसमें क्या है कि आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, हमारा कलेक्टिव अप्रोच है। कलेक्टिव अप्रोच इन सेंस, आप यहाँ रह रहे हैं, आपकी फैमिली सपोज कहीं गांव में रह रही है, और बट आप उनको सारा, यहाँ पे एक रिक्शे वाला भी है जिसकी फैमिली गांव में रह रही है, तो यहाँ जो कमाता है, सपोज वो 100 रुपए कमा रहा है, तो 50 रुपए वो घर भेजता है अपने पेरेंट, इवन बच्चे भी साथ में रह रहे हैं तब भी वो पेरेंट्स के लिए भेजता है। सम टाइम अगर कोई सिस्टर है, ब्रदर है जो अर्निंग नहीं है, उसके लिए भी वो कुछ इंतजाम करता है, पैसे भेजता है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो कोई आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे वो किसी और बड़ी जगह पे काम कर रहा हो, एजुकेटेड हो, बट वी हैव दैट काइंड ऑफ एसोसिएशन। तो वी आर कलेक्टिव सोसाइटीज, है ना। इवन इवन आवर फैमिली फ्रेंड्स, अब अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीजें हैं, तो हम लोग एज ए फैमिली रहते हैं, इफ वी आर वेरी क्लोज। तो दैट कैन, एंड सिमिलरली अगर सपोज यहाँ पे कोई रह रहा है पिछले 20 साल से, और द पर्सन बिलोंग्स टू लेट्स से उत्तराखंड और यूपी और कर्नाटका, कहीं से भी कर रहा हो, किसी भी स्टेट से, और दिल्ली में रह रहा है, एंड व्हेन इट कम्स टू द मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, सो केवल अकेला वो पर्सन जिसके बच्चे हैं वो डिसीजन नहीं लेता, या वो बच्चा खुद डिसीजन नहीं लेता है, इन टिल नाउ आल्सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इवन इफ इट इज ए लव मैरिज और क्या कहते हैं अरेंज मैरिज, फर्स्ट एवरीवन ट्राइज टू सीक द परमिशन ऑफ अदर्स, कि ठीक है सब लोग ओके हैं तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इवन समटाइम यू आर लिविंग हियर एंड पीपल लाइक आपके बच्चों की शादी का जो डिसाइड कर रहा है, या कोई भी मेन चीज का डिसीजन लेना है, घर खरीदने का, समथिंग लाइक दैट, तो यू आस्क विद योर पेरेंट्स, उनकी कंसेंट लेना, या वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ये चीज ठीक है तुम कर लो, एंड यू डू दैट। सो दीज आर द इंडिकेटर्स जहाँ पे हम ये देखते हैं कि वी आर कलेक्टिव सोसाइटीज, है ना। इवन इफ हम अलग रह रहे हैं तब भी, दिल्ली में तो बहुत कॉमन है, आपने भी देखा है कि सपोज एक घर है जिसमें ये 3 फ्लोर का घर है, तो पता चला नीचे सबसे पेरेंट्स रहते हैं, उसके ऊपर उससे बड़ा वाला भाई रहता है, उसके ऊपर छोटा भाई रहता है ना। सबके खाने अलग अलग बन रहे हैं, सबका सारा कुछ अलग अलग हो रहा है ना। लेकिन डिसीजन जो है ये पेरेंट्स लेते हैं कि इसके बच्चों का कहाँ एडमिशन होगा, कहाँ ये पढ़ेगा, कहाँ शादी करेगा, है ना। तो ये क्या है, दो स्ट्रक्चरली दे आर like separated, है ना। तो and sometimes we confuse it with nuclear family, so they are not nuclear actually, structurally they are nuclear, अलग अलग जगह ले रहे हैं, अलग अलग खाना बन रहा है, सारा कुछ हो रहा है, बट क्या होता है कि they are like decisions जो भी लिए जा रहे हैं वो सारे मिलके ले रहे हैं, है ना। अनटेनलेस बहुत सिचुएशन खराब, इवन लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तब भी डिसीजन सब मिलके ले रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। सर नाउ ये हमने फैमिली थ्योरी में पढ़ा था लास्ट जो सेकंड था ना, उसमें तो उसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली भी बताया है। हाँ, सो वहां पे हमने पढ़ा था, और यही वाला कॉन्सेप्ट की डिसइंटीग्रेशन है, बट अभी कंप्लीटली नहीं है, जैसे आप कह रहे हो ना, वो स्ट्रक्चरली फिर भी एक जगह से सेंट्रलाइज्ड है, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंसेस, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, तो ये ऐसे ही होता है, तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये जो डायनेमिक्स है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इफ वी वांट टू डू फैमिली काउंसलिंग, इवन इंडिविजुअल काउंसलिंग, है ना। तो ये चीज इम्पोर्टेंट हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही रिलेवेंट है। Then family counseling is a therapeutic approach that treats the entire family, focusing on improving communication. सबसे important factor जो family counseling का है, communication, problem solving, adjustment to new situation, कि नई सिचुएशन के साथ में एडजस्ट कैसे करें। इट इंक्लूड्स, जैसे बहुत सारे केसेस आपके आ जाएंगे मैरिटल काउंसलिंग के, नई शादी हुई है, लड़की एडजस्ट नहीं कर पा रही है, या फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शी इज फ्रॉम डिफरेंट फैमिली। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है वही है कि फैमिली की लड़की जाके रह रही है, मतलब अपने इन लॉज के यहाँ पे, तो कई बार एडजस्टमेंट के इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे, या फैमिली को कुछ इश्यूज हो रहे हैं। काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग, कपल थेरेपी extends to religious communities and religious communities हैं, तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं हम, जैसे अपने यहाँ भी है बहुत सारे रिलीजियस जो कम्युनिटीज हैं। इवन अगर हम बात करें क्रिश्चियंस की, तो नाउ डेज जो उनके
क्या करते हैं फादर्स जो उनके होते हैं, जो उनको भी उनका सिलेबस होता है, उसमें से काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग इंक्लूड की है। अब इंडिया में भी वो लोग ट्रेनिंग कराते हैं सारा इस तरह का। तो कई बार वो इस तरह की कम्युनिटीज भी हैं, वहां पे भी हम क्या कहते हैं, चाहे वो रिलीजियस लेवल पे हो, मैरिटल कपल, या जो भी है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हम लोग कई बार ये सारी चीजें करते हैं। कॉमन प्रॉब्लम इंक्लूड्स रिलेशनशिप इश्यूज, पेरेंटिंग स्किल्स एंड एल्डर अब्यूज। तो ये 2-3 चीजें हो सकती हैं। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो क्या हुआ है, तो रिलेशनशिप इश्यूज तो रहते हैं, पेरेंटिंग स्किल्स को लेके रहते हैं, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच का, एंड इवन ग्रैंड पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो डिपेंडिंग इन दैट वी यूज लाइक फैमिली काउंसलिंग। तो काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में क्या डिफरेंस होता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो काउंसलिंग and psychotherapy are often used interchangeably, but they differ in their treatment approaches. तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है, लेकिन यूजुअली हम इसको यूज करते हैं, क्या कहते हैं इसमें, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट डिफरेंस होता है और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ओवरलैपिंग भी है। अभी हम उसको देखते हैं कैसे। तो काउंसलिंग इज अ शॉर्ट solution focused treatment process focusing on addressing specific symptoms or frustrating circumstances, while psychotherapy is longer term more specialized treatment focusing on personality growth and behavior modification. तो अगर इस डेफिनेशन को देखें या इन जनरल हम बात करें तो हमारा एक जो फैक्टर है वो ये है कि जो काउंसलिंग है वो आपको लेस सीवियर प्रॉब्लम्स के साथ काम करने के लिए प्रिपेयर करती है, काउंसलिंग की ट्रेनिंग। एंड साइकोथेरेपी वो मोर सीरियस प्रॉब्लम्स जो पर्सनालिटी लेवल पे हैं वहां पे काम करती है। तो अब काउंसलिंग के अंदर क्या आ जाएगा आपका, जैसे स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट इश्यूज है, मैरिटल इश्यूज है, कि जो सिचुएशनल हो सकती है ना, कम्युनिकेशन के लेवल पे, एडजस्टमेंट के लेवल पे, वो सारी चीजें हो सकती है। साइकोथेरेपी की हम बात, और वो ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए काउंसलिंग होता है, 4 to 8 सेशन, मे बी 10 सेशन, दैट इज साइकोथेरेपी में कंटिन्यू लाइक इयर्स और समथिंग। तो दैट इज मोर स्पेशलाइज्ड थिंग जो पर्सनालिटी और बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करती है। तो ये डिफरेंस होता है। अगर नट सेल में हम बोले तो काउंसलिंग डील्स विद द लेस सीवियर प्रॉब्लम्स एंड साइकोथेरेपी डील्स विद मोर सीरियस प्रॉब्लम, बट दे यूज सिमिलर थेरेपीज, सिमिलर थेरेपिटिकल बैकग्राउंड, है ना। कि सीबीटी का टेक्निक्स जो है आप एडजस्टमेंट इश्यूज के साथ भी यूज कर सकते हैं, और जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनके साथ भी यूज होता है। तो दे मतलब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है दैट इज सिमिलर। तो बोथ are helpful, but psychotherapy is more time consuming and expensive, focusing on long held beliefs and behavior. The interchangeable use of the terms does not spark controversy or confusion. तो क्योंकि एक ही चीज है, कहीं ना कहीं एक तरह के चीजों को यूज करते हैं, थ्योरेटिकल मॉडल्स एक हैं, तो ओनली द डिफरेंस इज द पॉपुलेशन दे आर डीलिंग विद। ठीक है, क्लियर है मैम, आगे चलें। हाँ जी सर। The key principle for counseling. Counseling is a cooperative two-way process, require active participation from both the counselor and client, with the counselor responsible for developing rapport and direct progress. So it is a two-way process. जैसे मेडिसिन में क्या होता है, जैसे वन वे थिंग, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे दी, आपने मेडिसिन खाई और ठीक हो गए, है ना। तो आपके पास से, आपकी तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन का रिक्वायरमेंट बहुत कम है, बट व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या है कि भाई आपको कुछ होमवर्क दिया गया, वो आपको करना है, यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉग्निशंस। अगर सीबीटी काम कर रहे हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर थॉट प्रोसेस, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, सो ऑल दोज थिंग्स आर required
when it comes to counseling, and that is why we call it कि भाई आपको आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो थेरेपी काम नहीं करेगी। तो ये डिफरेंस आपका आ जाता है, क्या कहते हैं इसमें, अगर जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन की। ठीक है, तो काउंसलिंग हो या साइकोथेरेपी हो, दैट रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो काउंसलिंग एम्स टू हेल्प क्लाइंट find solution to identify problems, share knowledge, acquire skills, change maladaptive belief and behaviors independently। तो काउंसलिंग का क्या होता है कि हमें अपने क्लाइंट को ये प्रिपेयर करना है, somehow हमें ऐसे प्रिपेयर करना होता है उसको कि वो अब जैसे जो भी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स हम एक साथ नहीं लेते हैं, हमारा गोल हम सेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम है और उस पर हम बात करते हैं। कई बार क्लाइंट से जब आप बात करोगे तो वो डिविएट करेगा, अपने जो गोल है उससे डिविएशन की बात करेगा। तो शेयर एंड ऑल्सो इट इज अबाउट शेयरिंग नॉलेज, एक्वायरिंग स्किल्स की हाउ टू डील विद सर्टेन सिचुएशन और सर्टेन पीपल और इन सर्टेन क्या कहते हैं एनवायरमेंट। सो वो सारी चीजें हेल्प करता है। तो एंड देन ऑल्सो वर्क्स ऑन, हमने सीबीटी में किया है, जैसे बात करते हैं बिलीफ को चेंज करने का, जो हमारा सोचने का तरीका है, ये आइडेंटिफाई करना कि वो कैसे काम करता है, कैसे हमारी लाइफ को निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है और उसमें हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चाहे वो बिलीफ हो या अपना बिहेवियर है, वो कैसे चेंज करें इंडिपेंडेंटली। कि हम अपने क्लाइंट को सिखा रहे हैं ना कि वी हेल्प द पर्सन इन ए वे सो दैट द पर्सन कैन हेल्प देमसेल्व्स, दे कैन हेल्प देमसेल्व्स। सो दैट इज व्हाट द गोल ऑफ द काउंसलिंग। तो काउंसलिंग इज क्लाइंट सेंटर्ड, यानी फोकस हमारा क्या होता है, क्लाइंट के ऊपर होता है। क्लाइंट सेंटर्ड, रिस्पेक्टिंग द क्लाइंट्स नीड एंड व्यूज, कि उसका अपना सोचने का तरीका है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। काउंसलर गाइड clients assisting in determining feasibility कि क्या कर सकते हैं, seeking alternative routes कि क्या और तरीके हैं। सपोज एक पर्सन है जो एक सर्टेन सिचुएशन में एक सर्टेन तरीके से रिएक्ट करता है ना, तो वो एक सर्टेन तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो जब वो रिएक्ट कर रहा है तो क्या अल्टरनेट तरीके हैं जिससे उसको नुकसान हो रहा है, या उसके सोचने का तरीका है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, है ना। जो जिसको अगर सीबीटी के टर्म में हम बात करें तो बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं, तो वो कैसे उसको अफेक्ट कर रहे हैं, और अल्टरनेट वेज क्या होते हैं टू डील विद दोस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। कि अल्टरनेट तरीके क्या होते हैं, कि मतलब और बिलीफ सिस्टम क्या हो सकते हैं, बिहेव करने के तरीके और अल्टरनेट वेज क्या हो सकते हैं, है ना, जिससे हम अपने ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं हमारे, उनको हम रिजॉल्व कर सकें, है ना, उनको हम ओवरकम कर सकें। दे मे आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस फॉर न्यू स्किल्स एंड we try to teach them so that in new skills so that they can, because अब ऐसा है ना कि ये बिल्कुल वैसे ही है कि पर्सन है ना, कोई एक पर्सन है जो आपका क्या कहते हैं, जिसका एक्सीडेंट हुआ है ना, एक्सीडेंट होने के बाद प्लास्टर उसके ऊपर चढ़ा, प्लास्टर उसके हाथ में या पैर में किसी एक में चोट फ्रैक्चर हो गया, तो उसको चलना पड़ा। तो अब हम उसमें क्या करेंगे कि क्या इस आदमी को पहले ही हम चलाना शुरू कर देंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उसको नहीं चल पाएगा, प्लास्टर उसका हटा, तो अभी भी वो उतना मजबूत नहीं है उसका पैर, है ना। तो अब क्या है, इसको हम कुछ फिजियोथेरेपी देंगे, है ना, फिजियोथेरेपी देंगे, या क्या कहते हैं वॉकर से हम इसको चलाएंगे पहले कुछ दिन, है ना। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ गेन करता जाएगा, इसको हम इंडिपेंडेंटली चलाना शुरू कर देंगे। तो सिमिलरली वो फिजिकल था, मेंटल लेवल पे भी क्या कहते हैं, कुछ उसी तरह का होता है कि आपका क्या कहते हैं, चीजें हैं, सोचने का तरीका है,
तो आप किसी के सोचने के तरीके में एकदम से आप चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ग्रेजुअली, क्योंकि उसको पता नहीं है नया तरीका होता क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो जैसे जैसे वो नए तरीके पे ट्रस्ट करना शुरू करेगा, नई स्किल्स सीखेगा, वैसे वैसे पुराने को छोड़ना इजी हो जाएगा उसके लिए, है ना। तो वही चीज है कि न्यू स्किल्स उसको सिखाना। तो न्यू स्किल्स ऐसा नहीं है अचानक से आप उसको बोल दो कि कल से ऐसा करने लगो तुम, तो नहीं कर पाएगा। ऐसा सोचना शुरू कर दो, नहीं होगा। जब वो छोटे छोटे स्टेप्स लेगा, एंड देन यू कैन से ठीक है, देखो वो वाला आपका जो सिस्टम है, पहले तो थ्योरेटिकल लेवल को समझाना पड़ेगा कि भाई ये आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, ये आपको इस तरह से इफेक्ट डाल रहा है आपका। सो इफ यू एंड देयर आर अल्टरनेट वेज टू रिएक्ट, और ये तरीके हैं, यू कैन ट्राई दोस थिंग्स, दैट काइंड ऑफ थिंग वी हैव टू डू। तो न्यू स्किल्स को सिखाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी काउंसलर उसमें भी हेल्प करते हैं। तो अब एक मुझे आपसे पूछना, जैसे ये जो नॉर्मली इस एज में बच्चे आते हैं ना, इनका एक वो माइंड सेट ये रहता है, तो एक जो एंगर, स्टेम हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा वहां से हो रही है कि हमें लाइक वी डू नॉट लाइक टू स्टडी, मतलब बहुत एक कॉमन वो है। लाइक ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस की कमी है या कर नहीं सकते हैं, बट इट इज की बस एक वो माइंड बिलीफ एक सेट है कि आई डू नॉट लाइक टू स्टडी। तो फिर वहां से फिर वो एंगर तक इशू मतलब इतना एक्सकलेट हो सकता है ना, अगर ये बिलीफ सिस्टम है और फिर हम उसको उस बच्चे को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आपको ट्यूशन पे भी जाना है, पढ़ना भी है। हाँ, तो क्योंकि उसका एक बिलीफ सिस्टम है कि भाई पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना, या जो चीज जो भी है, तो वॉट एवर इट इज, मतलब दैट इज व्हाट आई एम गेसिंग। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जो भी रीजंस हैं, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू स्पीक टू, कम्युनिकेशन जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके थॉट्स क्या है, किस चीज उसको लगता है कि नहीं पढ़ाई का तो कोई इशू, कोई वो नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं वो लोग भी उनका पैसा कमा रहे हैं, पैसे के, तो कहाँ जिसकी वजह से पेरेंट्स में और बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि पेरेंट्स ऐसा क्या बोल रहे हैं या ऐसा क्या कह रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना। एंड देन साइड बाय साइड हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक चीज जो हमें जो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई अगर वो नहीं जा रहे हैं या नहीं कोई चीज कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रोसेस क्या है, और पेरेंट्स कहीं अननेसेसरी बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो पढ़ाई से भागने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसा कुछ तो नहीं है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। तो अब वो करके फिर हम बच्चे से बात कर सकते हैं कि उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, देन वी कैन डिस्कस कि भाई पढ़ना क्यों जरूरी है और क्यों पढ़ना जरूरी नहीं है। दोनों ही सिचुएशन अगर हम बात करें तो दोनों चीजों को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब जब हम बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम अपने लॉजिक भी रख सकें, है ना। तो उसका क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चे हो, एक जो सोचने का जो तरीका है, माइंडसेट वो फिक्स्ड है ना सर, वो पेरेंट्स का अपना एक माइंडसेट है और बच्चे का एक अपना माइंडसेट है। हाँ, तो वो माइंडसेट के साथ में आप कैसे डील करो वो इम्पोर्टेंट है ना। तो वो चेंज नहीं होगा तब तक नहीं होगा सुपरफिशियल लेवल, क्योंकि आप समझा के नहीं, माँ बाप है इनकी बात माननी चाहिए, पीपल डू दैट एंड दे से दे आर डूइंग काउंसलिंग, so that is not a counseling thing. So that is exactly the difference between professional counseling and layman counseling. बिल्कुल। क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको समझ रहे हैं कि कहाँ पे ब्लॉकेज कहाँ आ रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट कि भाई आप समझा के बोलो ऐसा करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, वो नहीं। तो वो सारी चीजें। देन वी आर कमिंग टू स्टेप्स इन काउंसलिंग प्रोसेस, की काउंसलिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें दी हुई हैं जो हम डिस्कस करेंगे। टोटल दे हैव गिवन 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स मॉडल ऑफ फैमिली काउंसलिंग एड्स इन मैनेजिंग सेशंस, कि सेशन कैसे मैनेज करें, ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड इंश्योरिंग एम्फेसिस is placed on each step before moving on the next. Or so let's see what steps they like discussed. The counselor assesses, collect, analyze information for decision making involving the client in setting target and goals. तो देखो ये important बहुत फैक्टर है जो अभी हम बात कर रहे थे
वी हैव टू इन्वॉल्व द क्लाइंट। अब वो क्लाइंट आपका चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, तो वी हैव टू इन्वॉल्व पीपल इन पर्सन यानी क्लाइंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्योंकि जब तक आप कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और आपको जबरदस्ती दे दी जाए तो क्या होगा, मैं हूं या आप हैं, कोई भी हो, है ना। यू कैन नॉट फोर्सफुली डू एनीथिंग। मेडिसिन तो है नहीं कि आपने बच्चे को पकड़ के जबरदस्ती उसको इंजेक्ट कर दिया एंड दैट्स इट। इट इज नॉट लाइक दैट। सो यू द कंसेंट ऑफ द पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये चीज एक हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमारी जो प्रोसेस है वो काम नहीं करेगा। तो क्या है स्टेप्स, क्या है, असेस। नंबर वन, वी हैव टू असेस द क्लाइंट, वी हैव टू टेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लाइंट। आइदर जैसे मैंने बोला कहाँ रहता है, कौन कौन फैमिली में है, मेन डिसीजन मेकर कौन है, फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, कोई मेडिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, बच्चा है तो स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, किस तरह के, अगर स्कूल से कुछ कंप्लेन आती है तो ऑल इंफॉर्मेशन यू नीड to assess. So first thing is assess, then you can advise, and then कि भाई ये अल्टरनेट तरीके हैं, इस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हो रही होगी, हाउ वी कैन डील इट, हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस इशू, वो हम लोग तब आप उसके साथ में डिस्कस कर सकते हो, राइट। तो दैट इज, एंड देन जब अगर वो एग्री करता है देन यू कैन, बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि taking help or not taking help means taking counseling or not taking counseling is the decision of the client. You have to respect it, है ना, कि आप ये फोर्सफुली नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ह्यूमन राइट है कि भाई जैसे इवन इफ यू आर गोइंग फॉर द सर्जरी तो आप से डॉक्टर पहले ही साइन करवा लेता है कि आपको बोल देगा कि मैडम ऐसा ऐसा है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, यू वांट टू गो फॉर द सर्जरी और नॉट, ठीक है। अनटिल आप साइन नहीं करोगे उस पेपर के ऊपर, वो सर्जरी नहीं करेगा। सो वो फैक्टर्स भी हमें समझने चाहिए। सेम अप्लाइज ऑन लाइक काउंसलिंग आल्सो, वो तो कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इफ द पर्सन एग्रीज देन यू असिस्ट एंड जनरेटिंग कोर्स ऑफ द एक्शन, कि क्या करना है। देखो दो चीजें हैं यूजुअली, मैं भी अपने क्लाइंट के साथ में जब काम करता हूँ पूछता हूँ तो बात करते हैं हम कि एक तो तरीका है कि ये पर्सन है, इसकी लाइफ में कोई कुछ इश्यूज हैं जो चल रहे हैं, राइट। तो अब ये पर्सन, उनको जैसे मैंने बोला हर पर्सन अपने बेस्ट तरीके से किसी भी समस्या को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है और उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जब नहीं कर पाता है, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली जाती है, तब वो साइकोलॉजिस्ट या बाकी लोगों के पास में जाता है ना। तो हमें जो समझना है वो ये चीज समझनी है कि जिस तरीके से वो हैंडल कर रहा है और तो उस तरीके से वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो देयर आर टू वेज, या तो चीजें वैसी की वैसी चलती रहें या उसको हम चेंज करें। अगर चेंज करना वो चाहता है, मतलब पहला, तो वो आपके पास आया है, तो अब आया है या लाया गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके पास आया हूं कि मैम मुझे आपसे काउंसलिंग करवानी है, ये इश्यूज मेरे साथ में हैं या मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरी विलिंगनेस है, तभी तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। दूसरा है कि मेरे घर वाले मुझे लेके आए हैं कि ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप इसकी काउंसलिंग, इसको समझा दो किसी तरीके से, तो विलिंगनेस है। तो हमारा तो दो तरीके हैं, आपके पास आया है तो या तो वो चेंज होना चाहता है, या वो लाया गया है तो वो जबरदस्ती लाया गया है, या ठीक है विलिंगनेस के साथ भी आ सकता है, कोई लेके आ सकता है ना। तो कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करते हैं क्लाइंट के साथ कि भाई जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उससे प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो हाउ वी कैन चेंज, तो वी प्लान दैट थिंग, तो दैट इज ए कोर्स ऑफ एक्शन, कि आप डिस्कस करते हैं कि भाई कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर हम क्या कहते हैं इस तरह की जो चेंजेस हैं, अगर आप अपनी लाइफ में आप चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपका डेफिनेटली
आपके बिहेवियर में, आपके इमोशंस में, आपके थॉट प्रोसेस में कुछ तो चेंज करने पड़ेंगे, देन ओनली, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम, देन ओनली यू कैन चेंज समथिंग. सो दैट इज व्हाट आवर वर्क इज. तो असेस, एडवाइस, एग्री, असिस्ट एंड एक्शन. तो अगर ये 5 A's भी बोल सकते हो आप, मतलब ये मैं वो बोल रहा हूँ आपको, असेस, एडवाइस, एग्री, असिस्ट एंड एक्शन, है ना. तो ये चीज होती है. तो काउंसलर्स रोल इज टू असेस प्रॉब्लम, फॉर्मुलेट टारगेट्स. भाई असेस करोगे तभी तो गोल्स एंड टारगेट्स क्रिएट करेंगे. एंड सजेस्ट इम्प्लीमेंट. द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एग्रीड अपॉन स्ट्रेटजीज. जो एग्री की गई है, जो आपस में डिस्कस हुआ है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इंक्लूडिंग मॉरल सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग, एनवायरमेंटल चेंज एंड रिलैप्स प्रिवेंशन. भाई जब वो एग्री करेगा तभी तो आप कर सकते हैं कि भाई आप, तभी आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं डिफरेंट स्किल्स में कि कैसे हैंडल करना है डिफरेंट सिचुएशंस को, कम्युनिकेशंस को, इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, एंड रिलैप्स कैसे रोक सकते हैं कि दोबारा से वो प्रॉब्लम ना हो. तो द काउंसलर, द स्टेप्स इन काउंसलिंग प्रोसेस. द काउंसलर शुड क्रिएट ए सेफ एनवायरनमेंट. अब उसी को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सेफ एनवायरनमेंट हो, उसको लगे कि आपके पास आया है तो वो सेफ है ना, वॉट एवर द पर्सन विल डिस्कस. तो एक सेफ्टी का एक वो रहता है. सेफ कमन नॉट ओनली फिजिकली, इट इज अबाउट यू कैन से साइकोलॉजिकली सेफ, कि इफ द पर्सन, तो आप उसको समझ रहे हैं, आप उसको क्या कहते हैं, वो सेफ फील कर रहा है. द पर्सन फील्स दैट द पर्सन कैन शेयर एवरीथिंग विद यू. तो वो सारी चीजें. तो क्लेरिफाई क्लाइंट्स कंसर्न, कि उसको समझो तो क्या कंसर्न है. कई बार क्या होता है, जब जो कई बार काउंसलिंग नहीं होती है, जिसमें हम बोल देते हैं, किसी ने बोला कि मेरे दिमाग में आ रहा है या मेरा सुसाइड करने का मन हो रहा है, आप उसको भाषण देना आपने शुरू कर दिया कि तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, थिंक अबाउट दिस दैट, है ना. ये तो ऐसा करना तो पाप है ना. नॉट फॉरगिव यू, ये सारी चीजें, जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, दुनिया भर की कहानी आप उसको सुना दें, राइट. तो होगा क्या, उसका कोई फर्क नहीं होगा. तो इन्हीं पर भी कंसर्न क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. वो मरना चाहता है, वो ठीक है, मेजर कंसर्न है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज सब लोग, बहुत सारे जो लोग हैं या ज्यादातर जो लोग हैं, भाई मरना कोई क्यों चाहता है? तभी तो मरना चाहता है जब जहाँ पे कोई क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हो, जहाँ पे एक आपको लगता है कि देर इज नो वे आउट, है ना, कि आप कोई रास्ता बचा ही नहीं है, देन ओनली यू वांट टू. एंड व्हेन समवन इज सेइंग टू यू दैट मैं सुसाइड करना चाहता हूँ या मरना चाहता हूँ, तो वो क्या ये थोड़ी कह रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ. वो आपको ये बोल रहा है कि भाई मेरे से बात करो कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, है ना. आदमी बात करना चाहता है ना कि भाई मुझे बचा लो, वो ये कह रहा है. अगर कोई आपको कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो चीज समझना कि उस कंसर्न क्या है, वो समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. एंड देन एक्टिव लिसनिंग करना होता है. क्या एक्टिव लिसनिंग मीन्स यू आर लिसनिंग द क्लाइंट, यू आर रीफ्रेजिंग कि अच्छा उसने क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है. एंड समटाइम यू रीफ्रेज आल्सो कि आपने ऐसा ऐसा बोला, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत पेन में. अच्छा जैसे सुसाइड की बात कर रहा है, अच्छा ठीक है, आप सुसाइड करना चाहिए, आप सुसाइड की बात जैसे कोई कर रहा है, तो आप उससे आप पूछ सकते हो कि ठीक है क्या हुआ, ऐसा क्या है, ठीक है जो भी डिसीजन आपका है, but let's talk about it. Why you want to like commit suicide? Why you want to die? So then that will be like thinking. तब वो हो सकता है बात करें कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या है ना, ये सारी चीजें. तो and help them identify their needs. They should also help them choose the right path, develop a plan, summarize the progress, periodically evaluate progress कि भाई चेंज हो रहा है कि नहीं है. तो कंसर्न क्लैरिफाई करना, एक्टिव लिसनिंग, हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई द नीड्स, उनको हम हेल्प करते हैं इसमें, है ना. एंड ऑल्सो व्हाट चेंजेस दे कैन मेक फॉर पॉजिटिव like progress
एंड हाउ व्हाट इज द प्लान, कैसे काम करेंगे। क्योंकि जैसे आप आए मेरे पास या किसी के, मैं गया किसी के पास डॉक्टर के पास मेडिसिन के लिए, तो एक डॉक्टर है जो आपको ये बताता है कि ये मेडिसिन है, 3 दिन खा लो ठीक हो जाएगा। एक डॉक्टर है जो आपको बोलता है कि ये मेडिसिन है ना, इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं लेकिन खाना जरूरी है क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी, नहीं खाएंगे तो दिक्कत होगा। तो आपको घबराना नहीं है, अगर इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, अगर कोई चेंज होता है तो आप मेरे से बात करना, अगर कोई दिक्कत होती है तो क्या हो रहा है, वो सारी चीजें आपको बता रहा है। तो यू आर टेकिंग ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि मेडिसिन लेनी है कि नहीं लेनी है, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, दैट। तो प्रॉपरली, क्योंकि हमारा मेडिसिन का तो एक बार काम चल जाएगा, लेकिन हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है अगर हम ये बोलते हैं कि जाओ ये करो और ठीक हो जाओगे, है ना। क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि हमें चाहिए क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट। अगर वो उस चीज को नहीं समझ पा रहा है या वो उस चीज के साथ कन्विंस्ड नहीं है उस मेथड से, तो वो काम नहीं करेगा, प्रोग्रेस नहीं होगी। तो ये चीज इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो जब वो एग्री करता है, देन वी डेवलप ए प्लान एंड वी इम्प्लीमेंट इट एंड पीरियोडिकली वी चेक कि चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो की फैक्टर्स फॉर सक्सेस इन काउंसलिंग, क्या क्या की फैक्टर्स हैं जो आपकी काउंसलिंग को सक्सेसफुल बनाते हैं या बना सकते हैं। There are 4 key factors. The 4 key steps being successful in the counseling process has been already described by Kersey 2019। और ये steps क्या हैं? एक तो willingness, है ना, कि counseling often fails due to resistance from client who desire change from others or their environment but are unwilling to make it themselves। कि जब तक क्लाइंट ये आपके पास आया है कि मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरा भाई कंडीशन ऐसी है कि मैं मतलब कुछ कर ही नहीं सकता, है ना, इस वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो इट इज ए साइन ऑफ रेजिस्टेंस एक्चुअली। बिकॉज व्हाट क्लाइंट इज सेइंग कि भैया सब में प्रॉब्लम है, मेरे में नहीं है, तो वो अगर ठीक हो जाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। But that is not possible if you are blaming everything outside, like environment, because environment, some or other kind of environment will be there. Sometimes that will be more positive, sometimes there will be negative things, and the thing is, like, we as a person, we are reacting to the environment. So what we can change is we can change ourselves, like change, we can change oneself. तो ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि वो चेंज करना चाहता है कि दूसरों में चेंज हो जाए, मेरी मम्मी बदल जाए, मेरा हस्बैंड बदल जाए, मेरा वाइफ बदल जाए या मेरे बच्चे बदल जाए, वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते मेरी। तो वो हमेशा आउटसाइड फोकस, है ना। तो वो चाहता है कि चेंज हो जाए, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशंस हो, चाहे वो सारी चीजें हैं। तो क्या होगा कि अगर विलिंगनेस नहीं है, आप वो है या आप क्रिएट नहीं कर पाए, तो दोनों ही केसेस में थेरेपी सक्सेसफुल नहीं होगी। क्योंकि आप कितने लोगों को आज एक है, तो फिर आपने जैसे एक टारगेट रखा, उसमें काउंसलिंग करी, लेकिन आपने प्रोग्रेस करते करते देखा कि विलिंगनेस नहीं आ रही है, so at some point the counselor or the therapist also has to take, like, understand the case then। मतलब आपने अपने सारे वो टेक्निक से या जो भी प्रोफेशनली किया, बट वो विलिंगनेस नहीं आ पा रही क्लाइंट में। दोनों चीजें हैं। you can change environment but that at a very minimal way। सपोज एक पर्सन है, उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब इस पेरेंट को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, they don't have any kind of problem, है ना, or they don't think they have any kind of problem, but what we can change is we can change our reaction towards that thing, है ना, because it is creating problem for myself। तो ये पर्सन इज नॉट विलिंग, यू कैन नॉट चेंज इट, तो वो ड्रॉप हो जाएगा पेशेंट आपके पास से फिर। अगर वो willing, और ये विलिंगनेस क्लाइंट के पार्ट पे आनी चाहिए, हाँ, है ना। लेकिन वो काम हमारा है कि वो विलिंगनेस आए, बिकॉज वो विलिंगनेस भी क्रिएट करना इज पार्ट ऑफ द सक्सेस फॉर। यही हो गया ना, वो विलिंगनेस क्रिएट करना, उसके सामने फैक्ट्स रखना, है ना, बात करना कि देखो ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं और आप ऐसा कह रहे हो, तो इसका इंडिकेशन तो ये है कि भाई लोग चेंज हो जाए तो आप चेंज हो जाओगे। बट लोग क्यों चेंज होंगे?
आपने 10 साल ट्राई कर लिया, 5 साल ट्राई कर लिया, 2 साल ट्राई कर लिया, तो चेंज हुआ क्या? सो वी ट्राई टू like put those facts in front of him or her, so that they can understand. तो कहने का मतलब है जब तक हमारा जो फोकस है that will remain outside, change will not happen because you cannot change the everything. आप बच्चे को चेंज नहीं कर सकते, आप पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, आप ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं कर सकते, एंड दे डोंट हैव प्रॉब्लम, सिंपल सी चीज। तो जब तक वो फोकस इनसाइड नहीं कि हाउ आई विल रिएक्ट, हाउ आई विल चेंज माई सेल्फ और माई बिहेवियर और माई रिएक्शंस, एंड टिल देन नहीं, मुश्किल हो जाता है ना। हाँ, देयर मे बी सम सिचुएशन, सपोज देयर इज ए हस्बैंड एंड देयर आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर इज ए क्या कहते हैं, देयर इज ए केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। तो डोमेस्टिक वायलेंस है, हस्बैंड वाइफ है। अब हस्बैंड बॉस या वाइफ दोनों में से कोई भी हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव या टॉर्चरस है ना, या सैडिस्टिक है। तो उस केस में फिर आप वो नहीं सजेस्ट करेंगे तुम चेंज हो जाओ और तुम कुछ मत बोलो, जैसा रियल लाइफ में कई बार लोग करते भी हैं, एडजस्ट, है ना, काइंड ऑफ। सो वो नहीं कर सकते बिकॉज इन दैट केस हमारे क्लाइंट को मेंटली फिजिकली जो है वो खतरा है, उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर बोलेंगे। एंड देन यू कैन से यू कैन चेंज द सिचुएशन, यू कैन थिंक कि भाई आप डिसाइड करो कि भाई साथ में आप रह रहे हो, आप इवेंट सजेस्ट कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा इस तरह की चीजें हो रही हैं, यू कैन सजेस्ट, यू कैन, बट यू विल नॉट टेक द डिसीजन फॉर योर क्लाइंट, but you can suggest definitely कि you can go to police or some you can get some help from government or whatever it is, है ना। so that you can suggest, but that is not your area, but you can suggest, लेकिन decision again will be taken by that person कि उसको पुलिस के पास जाना है, क्या करना है, that is a different issue। so हमारा काम है अपने लेवल पे जाना, हमें उसे इस बात के लिए प्रिपेयर करना कि जो appropriate measures हैं, जो अप्रोप्रिएट चीजें हैं, डिसीजंस हैं, वो लिए जाए, है ना, जिससे उसकी, क्योंकि आपका मेन पर्सन है उसकी फिजिकल मेंटल वेलबींग, है ना। तो विलिंगनेस होना इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो हम उस पर काम करें। एंड देन आता है नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन एंड विलिंगनेस आर वाइटल इन काउंसलिंग एज स्ट्रॉन्ग ड्राइव फॉर चेंज इन क्रूशियल फॉर सक्सेस। तो मोटिवेट तभी होगा, विलिंगनेस एंड मोटिवेशन इज समहाउ सिमिलर थिंग्स। सो वो मोटिवेट होगा कुछ करने के लिए, है ना। कमिटमेंट, क्विटिंग नेवर मीन्स, है ना, एंड बट विनिंग रिक्वायर्स कमिटमेंट एंड पेशेंस इन पर्सनल ग्रोथ। तो भाई चेंज करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते सिचुएशन से, ये तो आपको कमिट करना पड़ेगा कि मुझे अपनी लाइफ ठीक करनी है या बेटर बनानी है, मुझे ग्रोथ करना है पर्सनल लेवल पे या जो भी है। तो दैट विल like you require from your client. So impatient individual may rush to solution resulting in unresolved problem. And sometimes क्या होगा कि unresolved problem से भागने की कोशिश करेंगे लोग, है ना। तो जो impatient है, कोई immediate solution चाहिए, वो आपके पास से भागेंगे भी, ये भी होता है। अच्छा, कई बार ये भी होगा कि आज आपने वो बात बताई, उनको नहीं समझ में आया, तो they will go to some other counselor or family therapist or some other doctor and they will like wonder like here and there, wondering वो करेंगे, and then again they will come to you क्योंकि उनको लगेगा कि आपने शायद उनको जो बताया था वो ठीक था। So this happens, so don't be take on yourself कि मैं उसको मोटिवेट नहीं करा पाया, नहीं हुआ, है ना। So क्योंकि डिसीजन तो उसको लेना है, you can only guide, है ना, you can only mirror those things। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि चला गया तो अब ये क्या होगा, कैसे होगा, है ना, यानी मैं फेल हो गई या हो। So it is not like that. Sometimes they take time. आपकी बात कही हो सकता है, मेरे पास तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने बोला कि ऐसा ऐसा होगा, and after 2 years 3 years they came back कि मैंने सब चीजें दिखा लिया, आपकी बात ही ठीक लग रही है मेरे को, ऐसे ही हुआ जैसा आपने बोला। तो that also happens. तो commitment is required from client's side, ठीक है। Then faith. Faith is a crucial for counseling process as it fosters confidence and belief in healing process. Client must have trust in trained counselor. तो आप जब रैपो एस्टेब्लिश करते हैं, बात करते हैं, तो फेथ ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को करना पड़ेगा, है ना, कि आपका जो बिहेवियर है वो भी ट्रिगर करता है ना कि आप उससे बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहे हैं, उसकी चीजें को समझ रहे हैं।
तो ग्रेजुअली फेथ डेवलप्स। हाँ, बीइंग ए प्रोफेशनल आपको और भी केयरफुली और सारी केयरफुली वो चीजों को एग्जीक्यूट करना होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है, जिससे फेथ जो है वो डेवलप हो आपके क्लाइंट का आपके ऊपर, है ना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन we are coming to models of counseling.